तो हमने इसके पहले क्या देखा था, फ्लेम टेस्ट किसका देखा था, अल्कली मेटल्स का। तो अल्कली मेटल में फ्लेम टेस्ट में कौन कौन से कलर आते हैं एक बार बता दो जरा। लिथियम कौन सा कलर देगा, सोडियम गोल्डन येलो, और पोटेशियम और दोनों के कलर क्या रहेंगे, वॉयलेट। और पोटेशियम के बाद क्या आता है, रुबिडियम। रुबिडियम कौन सा कलर देगा, क्लियर, ठीक है। तो आप उसको ऐसा याद करो कि रूबी नाम की एक लड़की थी, उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहनी थी। तो वैसा भी करके आप कोरिलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर। देखो यहाँ आर है, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड। तो स्ट्रॉन्सियम हो चाहे रेडियम हो, दोनों कलर कैसा शो करेंगे, रेड। और रेड में भी कैसा, क्रिम्सन रेड। क्लियर है, ठीक। आपने एक क्या लिए है ना, एप्पल लिए, ठीक है, क्या लिए, कैसा, ग्रीन कलर का, ठीक है, ठीक। तो बेरियम का कलर कैसा, बेरियम से बेर सुना आपने, खाते हो बेर को, yes, बेर कैसे कलर की मिली आपको, आजकल बड़ी वाली बेर आती है ना मार्केट में, देखा होगा आपने, है ना, ठीक है, एप्पल की बहन, थोड़ा छोटी रहती है, ठीक है। तो इसलिए उसका कलर कैसा, एप्पल ग्रीन। देखो हमको मैंने बताया था ना आपको, कोई घर में आके नहीं पूछने वाला आपसे आपने कैसे याद किए एग्जाम। बहुत बढ़िया, इतना सब याद करने से अच्छा, याद होने के बाद भूलने वाली प्रॉब्लम आती कि नहीं आती है, कि जितना याद करते हो सब याद रहता है। तुम जो एग्जाम देने वाले हो आगे ना कॉम्पिटिशन की, वो पूरे 1 से 1.5 साल बाद देने वाले हो, तो उस समय तक याद रहेगा क्या, भूलता है इंसान। भूलने के बाद क्या होता है, अगर आप ट्रिक से पढ़ते हो तो चीज़ें आपको रिकॉल करने में ईजी जाती है, समझ में आ रहा है, रिकॉल ईजिली हो जाता है। आप भूल गए, आप समझ नहीं आ रहा है एप्पल ग्रीन है कि रेड है कि कौन सा कलर था, लेकिन अब आपने पढ़ लिया कि यहाँ पे आर है, आपको हिंट मिल गई, तो क्या होगा, ये उसके लिए जो भूल जाते हैं। अब जैसे व्हाट्स योर नेम है ना, अब ये भूलती नहीं, इसके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए, ठीक है। अब इसकी मेमोरी समझ गए हम, सुपर मेमोरी है। अब जो भी पूछना है इसी से पूछेंगे अपन, ठीक है। तो एक छोटी छोटी ट्रिक्स है, केमिस्ट्री में ट्रिक्स बहुत काम आती है ना, चीज़ें याद रखने के लिए, उससे चीज़ें आसान हो जाती है। और कभी भूलने वाली प्रॉब्लम ऑब्वियसली हम लोग पढ़ते हैं तो भूलते भी है, तो रिकॉल करने में ईजी हो जाता है ना। भैया एक बेर ली हमने, बेर कैसे कलर की थी, एप्पल ग्रीन कलर की थी, ग्रीन कैसा, एप्पल ग्रीन, है ना। ये स्ट्रॉन्सियम और इसमें दोनों में क्या आ रहा है, आर आर, तो कौन सा कलर देंगे, रेड कलर। आसान हो गया ना इससे, ठीक है। तो आपने कैल्शियम की क्या बना दी है, ईट, है ना। अरे तोड़ते हैं ना, फिर चूना सही में सीमेंट में आपको पता होगा कि जो है कैल्शियम को ऐड किया जाता है, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में भी, ठीक है। इसका यूज़ है, जब बनाया जाता है तो इसमें कैल्शियम मिक्स किया जाता है। तो कैल्शियम की क्या बना दी आपने, है ना। आपके घर में मान लो आपको लगा कि आपके घर के पीछे में कैल्शियम की खदान निकल गई, अब आपने बोले क्यों अपन ईट खरीदे जबरदस्ती पैसा खर्च करें, तो अपन ने बोले भाई कैल्शियम की ईट बना, पैसे बचेंगे ना अपने। तो ईट कैसे कलर की है ना, कैल्शियम की क्या बनाया हमने, ईट। ईट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिक। ब्रिक का कलर कैसा होता है, रेड। सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या, कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डोंट शो कलर टू बुनसन फ्लेम। वाई, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो क्या बताओगे आप, रीजन, बिकॉज स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो क्या होगा, ठीक। और इतनी एनर्जी बुनसन फ्लेम प्रोवाइड नहीं कर पाएगी या बुनसन फ्लेम में नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये बुनसन फ्लेम में कलर नहीं शो करेंगे। क्लियर है, ठीक है। लिखिए आगे जरा, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला सबको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। फ्लेम टेस्ट सबको समझ में आ गया, अल्कली मेटल का भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या लिखा आपने, कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसका, अल्कली मेटल्स का भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी, ठीक है। क्या होगा, ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस। वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्यों है, क्योंकि इनका नेचर कैसा है, सॉफ्ट नेचर के हैं।
इन दीज मेटल देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिवली लो। अदर एलिमेंट्स की कंपेरिजन में बात करेंगे हम। क्यों कि अगर आप देखोगे कि आपने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, छोटा होता है। इज दैट क्लियर? साइज छोटा होगा तो क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस हार्डनेस बढ़ेगी, तो उसको मेल्ट और बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो इनका साइज देखेंगे आपने कि इनके पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे सबसे बड़ा साइज किसका होता है, अल्कली मेटल का। उससे छोटा साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल का। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट लेफ्ट टू राइट जाने पर सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हो ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेज इन दीज मेटल देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर कंपेरेटिवली लो। नेचर कैसा होता है इनका, सॉफ्ट टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे, ये अल्कली मेटल के लिए भी है और अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनसे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। क्यों? साइज छोटा है। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं क्या होता है, एटॉमिक साइज एज वेल एज उनका मास भी बढ़ता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मैंने आपको बताया था कि सोडियम एंड पोटेशियम, लिखो, सोडियम एंड पोटेशियम आर very soft in nature, therefore they can cut by knife, therefore they can cut by knife। ठीक है, इसलिए इनको हम चाकू से काट सकते। सॉफ्ट नेचर के। जनरली मेटल कैसी होती है, हार्ड मेटल कैसे जनरली, अगर आप आयरन की बात करोगे, है ना, कॉपर की बात करोगे, एल्यूमिनियम की बात करोगे, और जनरली और अदर मेटल की बात करोगे, जनरली क्या होती है, मेटल्स हार्ड होती है। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सॉफ्ट नेचर की, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, जनरली क्या होगा बेटा, ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट एंड लश्चरस। लश्चर मीन्स थोड़ी शाइनिंग होगी, चमक होगी, और जनरली दे आर सॉफ्ट। जनरली ये सारे की सारी जो मेटल होती है सॉफ्ट होती है। अब यहाँ तक आपने अब सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अभी एक जो है एनामलस या डिफरेंट बिहेवियर। ये फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकेंड ग्रुप, ठीक, अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, या और भी आगे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, तो इनके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, और नहीं, हाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड मेटल के ग्रुप के एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसका बताओ जरा। तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से बताइए जरा। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम है। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम है। अच्छा, उल्टा है, हाँ ठीक है। इसमें कौन सा है, बेरिलियम है। इसमें कौन सा है, हाँ, तो जाग रहे हो मतलब। ठीक है। हर ग्रुप के इसका अगर हम बात करेंगे 13 ग्रुप पे और 14 ग्रुप पे, इनका एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटा, बेरिलियम के बाद क्या आता है बताइए, बोरॉन, फिर कार्बन। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट जो है, जो सबसे ऊपर में जो पहले एलिमेंट है, वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। उसी डिफरेंट बिहेवियर को हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि लिथियम सो एनॉमलियस बिहेवियर वाई, लिथियम बेरिडियम इनके बारे में आएगा, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इनके बारे में आएगा ये एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार कि एनॉमलियस बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारी एंड हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़े मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सारे अल्कली मेटल, चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। सभी लोग बताओ जरा, बताया था मैंने पहले भी आपको कि whenever they react with oxygen they form their oxide and their oxides are basic in nature. Is that clear? Whenever they react with water they form their hydroxide and release hydrogen gas, and these reaction is very what, उसमें जो है generally these are exothermic in reaction in nature and explosive in nature. That's why these are kept in or wax, generally paraffin wax या wax में रखेंगे। क्लियर है? When alkali metal or alkaline earth metal react with what, hydrogen, they form their hydroxides, and when they react with halogens they form their halides. Is that clear? Similarly they form their carbonate, sulfate, ना, silicates etc. Is that clear? चलिए, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो पहले एलिमेंट है, ये बाकी एलिमेंट से अपने बाकी एलिमेंट में लिथियम नीचे क्या था बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। यहाँ क्या आएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम और बताइए फिर बेरियम, देन ये फ्रांसियम बेरिडियम क्या है, रेडियोएक्टिव। तो ये बाकी एलिमेंट जो है इनको अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी एलिमेंट से भी क्या करेंगे, ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से इनका बिहेवियर आपको हमेशा अलग मिलेगा, है ना। इसका बिहेवियर बाकी एलिमेंट से आपको डिफरेंट मिलेगा, है ना। उसके सबसे पहले 3 या 4 रीज़न है, बता दे रहा हूँ आपको, फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में यानी कल समझेंगे कि ऐसा डिफरेंट बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं एनॉमलियस बिहेवियर। तो क्वेश्चन आता है कि लिथियम एंड बेरिडियम सो एनॉमलियस या डिफरेंट बिहेवियर वाई, व्हाट इज द रीज़न, क्या लिख रहा है बेटा, है ना। एक टाइम पे एक काम को इतने होशियार तो नहीं हुआ है अभी, है ना। 10 के परसेंटेज में 90 70 है ना, 95 बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी जब आगे जाओगे तब समझ में आएगा तुमको कि पढ़ाई है क्या, है ना। ठीक, जब 12th में 90 बनाते हो, जेई नीट में फिर 100 नंबर भी नहीं आ पाते। तो ध्यान से जब बता रहे सुन लिया करो। क्या कारण है बेटा, सबसे पहला कारण क्या है इनका, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अपने ग्रुप में इनका एलिमेंट्स का सबसे टॉप वाले एलिमेंट का साइज सबसे छोटा होता है। दूसरा आपने पढ़े हो हाईएस्ट क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक। उसके अलावा क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनमें क्या नहीं होता, डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। और इनका जो आईपी की बात करेंगे हम, तो इनकी आईपी क्या होती है, बाकी एलिमेंट से एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है, आपने पढ़े हो ना, एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है। तो एटॉमिक साइज इनका कम होता है, इसलिए इनकी आईपी। ये 4 पॉइंट जो है हमेशा आपको काम आएंगे, एस ब्लॉक में भी और पी ब्लॉक में भी। जब भी आपका एनॉमलियस या डिफरेंट बिहेवियर, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट अगर एनॉमलियस या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, उसके 4 कारण कौन कौन से हैं बताइए, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड इनकी आईपी बाकी एलिमेंट से ज़्यादा होती। क्यों, एटॉमिक साइज कम होगा तो आईपी ज़्यादा होगा, ठीक है। थैंक यू।